अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी सरल हो चुकी है कि हम कुछ ही सेकंड के अंदर सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया का अर्थ यह है कि सारा जो है वो हमारा सिस्टम है डिजिटल हो गया है, यानी कि वो जो सिस्टम है विज्ञान से जुड़ गया है और पूरा जो है पूरा एक तंत्र बन गया है कि एक ही चीज जो है वो कहीं किसी भी जगह पर जो आराम से प्रसारित की जा सकती है। डिजिटल इंडिया कुछ हम अलग अलग हमारे जीवन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से डिजिटल हुआ है। यानी डिजिटल का अर्थ होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है बिना कोई समय गमाए हुए हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर और हमारे पीसी के अंदर तुरंत आ जाती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है आज उस डिजिटल से जुड़ा हुआ, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि सैटेलाइट एक कॉमन है, एक सैटेलाइट ये उपग्रह है, उस उपग्रह के माध्यम से विश्व के 210 जुड़े हुए हैं, 10 देश जुड़े हुए हैं। हर एक का अपना अपना कोड है, उस कोड के आधार पे उस पर्टिकुलर देश के अंदर सारी उनकी जो कुछ भी जो है वो विकास की बात होती है वो करती। इस तरीके से बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति आ रही है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है वो बहुत ज्यादा जो है आजकल बढ़ गई। तो डिजिटल इंडिया का जो प्रभाव है खास तौर से आज हम देखना चाहेंगे कि हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों में किस किस तरीके का प्रभाव आया है और प्रभाव से हमको क्या लाभ हुए हम देखना चाहेंगे। तो और उसके साथ साथ में क्या क्या हानियां हुई है उसके ऊपर भी हम समीक्षा करेंगे। तो डिजिटल इंडिया का सबसे पहले मेडिकल साइंस के अंदर लेते हैं कि पुराने जमाने के अंदर हमारी जो नेचुरोपैथी थी या प्राकृतिक चिकित्सा थी और या हमारी जो है वो आयुर्वेद था, सिद्धा था और ये लिमिटेड कुछ दवाइयाँ, यूनानी ये लिमिटेड दवाइयाँ वैद्यराज जी दिया करते थे और उससे ही जो है जीवन उसी से हमारा रोग कटता था और उसी से हम कार्य करते थे। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया होने के कारण मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि जीवन की एक एक कोशिका का जो है एमआरआई के माध्यम से और भी उसके एक्सरे के माध्यम से जो है वो उसका पूरा निरीक्षण करते थे। पूरी बॉडी का एक एक चीज का भीतर क्या चल रहा है उसका निरीक्षण किया जा सकता है और निरीक्षण के आधार पर ये हमें जानकारी मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पर जो है ब्लड का अवरोध है, कहाँ कहाँ पर जो किसी तरह की गांठ बन रही है और जहाँ पर कहाँ पर किस तरह की तकलीफ है वह उसको जो है एमआरआई के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से क्लियर दिखाई जाती है। मनुष्य के पूरे शरीर का एक भीतरी जगत का जो पूरा फोटो है वो लिया जा सकता है। खाली एक अमूर्त हमारी आत्मा है जो कि दिखाई नहीं देती है, वो आज विज्ञान के दायरे में नहीं है, वो मेडिकल साइंस के दायरे में नहीं है। शरीर के एक एक अवयव का, एक एक टिश्यू का, एक एक सेल का और एक एक सिस्टम का जो है वो एमआरआई कर लेते हैं, लेकिन आत्मा इनके बस की बात नहीं है। आत्मा तो ईश्वर के हाथ में, अगर आत्मा भी वैज्ञानिक लोगों के हाथ में आ जावे, मेडिकल डॉक्टर्स के हाथ में आ जावे तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा और अमर व्यक्ति जो है कभी भी अत्याचार कर सकता है। तो जो व्यक्ति आजकल डर रहा है अत्याचार से, डरने का कारण यही है कि मौत जो है भगवान ने अपने हाथ में ली। आत्मा का जो नियंत्रण है वो ईश्वर के हाथ के अंदर है कि आत्मा इस शरीर के अंदर रह करके और अपनी प्रेजेंस से सब कुछ कार्य कराती है, लेकिन जब ये शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, ये बॉडी जलाने के लायक हो जाती है। उस आत्मा का नियंत्रण जो है ना तो डॉक्टर के पास में है, ना विज्ञान के हाथ में है, ना किसी के हाथ के अंदर है। वो तो स्वयं जो आत्मा जिस शरीर के अंदर है वो स्वयं पावरफुल है और उसी से उस शरीर का वो संचालन करती है और दूसरे शरीर में जाती, दूसरे शरीर का संचालन होती है। तो मेडिकल साइंस जो है हमारी बहुत सरल हो गई है और हर चीज का उसके टेस्टिंग से, उसके निरीक्षण से हर चीज का निदान निकल गया है। डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी, सिर्फ नाड़ी के माध्यम से देखा जाता था। ब्लड प्रेशर नापने के, हमारे शुगर नापने के यंत्र नहीं थे, नाड़ी के माध्यम से जो होशियार वैद्यराजी हुआ करते थे वो जानकारी कर लेते थे कि वात पित्त कफ जो है इस बॉडी के अंदर कैसे चल रहा है, उसके अंदर कितना असामंजस्य है वो देखा करते थे, उसकी सफाई की वो प्रक्रिया करते, उसके शोधन की बात किया करते। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर
अंदर भी यही होता था कि हमारे भीतर जो है मल जमा हो जाता है, उस मल को जो है बाहर निकालने की सारी व्यवस्था प्राकृतिक चिकित्सा करती थी। ये यूनानी और सिद्धा और यही सारा जो हमारा आयुर्वेद के अंदर था। लेकिन आजकल जो है उसके निदान करने से और उसके निदान से साथ साथ के अंदर दवाइयों का जो है जो हमारे जो टैबलेट्स के रूप के अंदर है और उसके इंजेक्शन के रूप के अंदर है, कैप्सूल्स के रूप में उन चीज़ों को तैयार किया जाता है और ऑरल देकर के उसको भी किया जा सकता है और ज़्यादा हो तो बाकायदा उसकी सर्जरी करके किया जा सकता है। सर्जरी के माध्यम में कहा जाए तो डॉक्टर जो है कि भगवान का रूप होता है, वह एक आत्मा को नहीं डाल सकता, बाकी शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको कि जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। या आजकल तो रिप्लेसमेंट का भी हो गया, हर हार्ट भी रिप्लेसमेंट होने लग गया, किडनी रिप्लेसमेंट होने लगी, माइंड भी रिप्लेसमेंट होने लग गए। बस एक उसमें जान नहीं डाल सकता डॉक्टर, इतना काम बाकी और वो कर भी नहीं पाएगा, से सारा कार्य करने लग गया। ये क्यों हुआ? ये डिजिटल इंडिया से हुआ। इन सब का जो योगदान हम देखें तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब हम दूसरे क्षेत्र पे आते हैं। हमारी सैन्य प्रणाली है, हमारी जितनी भी जो है हमारा फोर्सेज है, चाहे वायुसेना, थल सेना और जल सेना, उसका रख रखाव जो है डिजिटल इंडिया से कितना मतलब आराम से हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर, हमारा जो है एयरक्राफ्ट है कहाँ उड़ रहा है और उसको कैसी पोजीशन में है, उस सब चीज का और किस जगह पर उड़ रहा है, सारी चीज की जानकारी डिजिटल इंडिया से हो जाती है। उसका कंट्रोल किया जा सकता, उसको बचाया जा सकता है और इसी से हमारा जितना भी जल सेना, थल सेना और नभ सेना, उन सब से कार्य हो रहा है और हम सब आराम से अपने अपने देश के अंदर। लेकिन इसका इस डिजिटल इंडिया का एक बड़ा डिजिटल का एक सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ कि आज जो है हमारे दुनिया के अंदर इतना जखीरा इकट्ठा कर दिया, उससे इंसान डर रहा है। इंसान ने डिजिटल के मामले में बहुत तरक्की करी, विज्ञान के मामले में बहुत तरक्की करी, लेकिन हर देश को, हर इंसान को जो आज ये एक पीड़ा सता रही है, आज एक दुख सता रहा है, एक भय सता रहा है कि मैं अनसिक्योर्ड हूं, तो उस अपने आप को सिक्योरिटी करने के लिए उसने जखीरा खड़ा किया अणु बम्बों का और वह जखीरा इतना बड़ा बढ़ गया है 7 अरब की जनसंख्या को, अगर ईश्वर करे कि थर्ड वर्ल्ड वार न हो, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो 7 अरब की जनसंख्या को भस्म करने में 7 मिनट लगेंगे। जितना समय दूसरे और प्रथम वर्ल्ड वार में लगा उतना समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि हर देश के पास के अंदर बड़े बड़े एडवांस जो है एटम बम्स का और बड़े बड़े इस जखीरे का, परमाणु बम्बों का जो है इकट्ठा हो गया। तो ईश्वर करे वो उसका विस्फोट ना हो, उसको उपयोग में नहीं लिया जाए, निशस्त्रीकरण करना चाहिए और एक वर्ल्ड जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है इस निशस्त्रीकरण को बिल्कुल ही समाप्त करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल तो सबको इतना विज्ञान का डेवलपमेंट है, तो हर व्यक्ति को सुख चाहिए, चैन चाहिए। सब संस्कृतियों से ये मालूम पड़ गया है कि हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। प्रकृति मात्र में 84 लाख जीवा योनि में जितने भी प्राणी है, कोई मरना नहीं चाहता, सुख चाहते हैं। जब मरने की बात आती है तब ये सारे जितने भी हमारे शस्त्र है ये काम आते हैं। तो हम किसी को क्यों मारे हैं? उनको अपना जीने का अधिकार, उन्होंने किसी व्यक्ति ने इनको पैदा नहीं किया, उसको जो है सृष्टि ने पैदा किया है, उसको उसका जीवन का हनन करने का व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है।